यह कहानी है एक खच्चर के संघर्ष की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जलज गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर। इस कथानक का शीर्षक है कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करना। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस कथानक का संक्षेप में सार, गद्यात्मक विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, वास्तविक जीवन से सहसंबंध, इसका कुछ महापुरुषों से प्रेरणादायक उदाहरणों से तुलना करेंगे और अंततोगत्ता इसका निष्कर्ष भी निकालेंगे। तो इस कहानी का सार कुछ इस तरह से है। यह दंत कथा एक किसान और उसके बूढ़े खच्चर की है और यह एक प्रेरणादायक घटना पर आधारित है। खच्चर कुएं में गिर जाता है और किसान उसे बचाने के बजाय उसे मिट्टी से दफन करने का निर्णय लेता है, लेकिन खच्चर हार नहीं मानता। मिट्टी को झटक कर उस पर चढ़ता जाता है। अंततः वह कुएं से बाहर निकल आता है। यह कहानी जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देती है। जैसा कि इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि जो खच्चर है वो कुएं के अंदर फंसा हुआ है और बाहर निकलने की जी तोड़ मेहनत कर रहा है और साथ में प्रार्थना भी कर रहा है। अब आगे चलते हैं इस कथानक की गद्यात्मक विशेषताओं की ओर। इस कथानक का जो भाषा है काफ़ी सरल और स्पष्ट है, जिसे कोई भी, चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो, कोई भी समझ सकता है। इस कथानक का विषय वस्तु काफ़ी प्रेरणादायक है। इससे हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है, जैसे हर समस्या एक अवसर हो सकती है यदि हम उसका सामना सही दृष्टिकोण से करें। इसमें प्रतीकात्मकताओं का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे बूढ़ा खच्चर, कुआं, मिट्टी, ये सभी प्रतीकात्मक है। खच्चर आम आदमी का प्रतीक है, कुआं कठिनाइयों का, मिट्टी नकारात्मक चुनौतियों का प्रतीक है। भावनात्मक अपील, इस कहानी में भावनात्मक अपील भी की गई है। कहानी में खच्चर की पीड़ा, संघर्ष, साहस पाठक के भीतर भावनात्मक संदेश, संवेदना उत्पन्न करती है। और ये कहानी काफ़ी क्रमबद्ध रची गई है। कहानी का प्रवाह सुव्यवस्थित है, जैसे शुरुआत में प्रारंभ में समस्या, मध्य में संघर्ष और उपाय और अंत में कहानी की सफलता को अच्छी तरह से पिरोया गया है, जिससे पाठक को कथा समझने में काफ़ी सरलता होती है। इस कहानी की भाषा शैली प्राकृतिक और यथार्थ चित्रण की गई है। किसान खच्चर की कहानी को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि वह काल्पनिक होते हुए भी यथार्थ के काफ़ी करीब लगती है। सकारात्मक दृष्टिकोण का चित्रण भी किया गया है। यह गद्य रचना नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक सोच अपनाने की सीख देती है, जो जीवन के अत्यंत मूल्यवान संदेश हैं। दोहराव से प्रभाव का निर्माण, मिट्टी झाड़ता रहा, ऊपर कदम उठाता रहा, मिट्टी झाड़ता रहा, ऊपर कदम उठाता रहा। इस वाक्य की पुनरावृत्ति कथानक को प्रभावशाली और स्मरणीय बनाती है। जनजीवन से जुड़ाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कहानी किसानों, पशुओं, ग्रामीण परिवेश जैसे सामान्य जीवन संबंधित विषयों से जुड़ी हुई है, जिससे इसका सामान्य जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कहानी को हम लोग अब वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करेंगे। अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जैसे कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है, तो निराश होने की बजाय अगर वह गलतियों को सुधार कर पुनः प्रयास करे, तो असफलता ही उसकी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। ठीक, मिट्टी झाड़ो, कदम बढ़ाओ, यह सिद्धांत हर गिरावट को सीख बनाकर आगे बढ़ें। पेशेवर जीवन में उदाहरण, एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, वह निराश होने के बजाय नए कौशल सीखकर स्वयं का व्यवसाय शुरू करता है और सफल होता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि अगर नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो व्यक्ति काफ़ी उदास हो जाता है। लेकिन अगर नौकरी से न निकाला जाता, तो वह अपना व्यवसाय शुरू नहीं करता और सफल नहीं हो पाता है। इसलिए नौकरी से निकाला जाना ये एक कष्टदायी घटना है, लेकिन इसी को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता गया और सफलता को प्राप्त किया। सीख जो संकट लाया है वही नए अवसर का द्वार बना, जैसे खच्चर के लिए मिट्टी। सामाजिक संघर्षों में भी हम देख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा को हथियार बनाकर अंग्रेजों के अत्याचारों का सामना किया और भारत को आज़ादी दिलाई। इससे ये सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों को रणनीति में बदलो, जैसे खच्चर ने मिट्टी को सीढ़ी बनाया। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ, यह लाखों उदाहरण इस तरह मिल जाएँगे, जैसे एक व्यक्ति को दुर्घटना में पैरों की चोट लग जाती है, लेकिन वह व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनकर पैरालंपिक में स्वर्ण जीतता है।
इससे यह सीख मिलती है कि शारीरिक अक्षमताओं को मानसिक शक्ति से हराया जा सकता है। संघर्ष करो, खच्चर की तरह संघर्ष करो, मिट्टी को झाड़ो, आगे बढ़ते रहो। इस कहानी का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। अगर हम देखेंगे तो इसमें एक विक्टिम माइंडसेट है और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। तो विक्टिम माइंडसेट, जो लोग विक्टिम माइंडसेट में फंस जाते हैं वे हर समस्या को अभिशाप मानकर रुक जाते हैं। वही ग्रोथ माइंडसेट, खच्चर ग्रोथ माइंडसेट का उदाहरण है। वह अपनी समस्या को मैं मर जाऊंगा की बजाय मैं इससे बाहर निकलूंगा के रूप में देखता है और आखिरकार उसकी सफलता होती है। इस कथना को हम कई महापुरुषों के उद्धरणों से तुलना कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं बनाने आती हैं, कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं बनाने आती हैं। और इसी तरह हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा था, अंधेरा घना हो तो समझो सूरज निकलने वाला है। अंधेरा घना हो तो समझो सूरज निकलने वाला है, रुको मत आगे बढ़ते रहो। वहीं कार्ल यूंग ने बोला था, जब तक आप अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं करते तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। तो अब आते हैं इस कहानी के निष्कर्ष पर। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक नाली है, नाली में पानी बह रही है और बीच में कई सारे गोल-गोल पत्थर रखे हुए हैं। तो अगर इस नाली को पार करना है तो पत्थर पर पैर रखना होगा और यह पत्थर एक रुकावट की तरह भी कार्य कर रहा है। यह पानी के बहाव में एक अवरोध की तरह खड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग अगर इस अवरोध के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ते जाएँ तो इस नाले को पार कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो समस्याओं को स्टेपिंग स्टोन समझें, हर मुश्किल एक नई संभावना लाती है। प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें, आप हालात नहीं बदल सकते, लेकिन उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बदल सकते हैं। छोटे-छोटे प्रयासों पर भरोसा रखें, जैसे खच्चर एक-एक कदम चढ़ता गया वैसे ही धैर्य रखें और आगे बढ़ते रहें। यह कहानी आशावाद, धैर्य और सूझबूझ का संदेश देती है। यह कहानी बताती है कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। खच्चर की तरह यदि हम हर मुश्किल को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें, तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। संकट हमें नहीं मारते, हमारी सोच हमें मारती है। संकट हमें नहीं मारते, हमारी सोच हमें मारती है। तो इसी उदाहरणों को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन अवश्य सफल होंगे। जीवन की मिट्टी आपको दफनाने नहीं, आपको निखारने आती है, बस दृष्टिकोण बदलने की देर है। इस कहानी को याद रखें, जब भी जीवन में कोई कुएँ जैसी स्थिति आए, मिट्टी झाड़ो और कदम बढ़ाओ। अब इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही खच्चर बाहर निकला, किसान भी आश्चर्यमय होकर उस खच्चर को देखने लगा कि जिसको मैं इतना मेहनत करके दफनाने की कोशिश किया, वह आखिर में बाहर निकल आया। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।